मेरा एक सुझाव है सरकार से कि जैसे हम गो उत्पाद करते हैं, अगर इसको भी हमें प्रोत्साहन सरकार की तरफ से मिल जाए तो हमें बहुत कुछ, हमारा खर्चा बराबर हो जाएगा। हम जैविक खाद बनाते हैं, जैविक खाद 3-4 रुपए किलो तो हर किसान को दी जा सकती है अगर उस पर सब्सिडी दे दी जाए, और हर गौशाला में ये उपलब्ध है। उसके अलावा दूध वगैरह और जो जो हमारे उत्पाद हैं उनको सरकार की तरफ से थोड़ा प्रोत्साहन मिले तो मुझे लगता है 20-25% आय हमारे हर गौशाला में हो सकती है। हर आदमी बनाने को तैयार है, हम करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट ज्यादा पड़ जाता है। सब हमारी गौशाला से कम 15 लाख रुपए साल की खाद जाती है हिमाचल में, लेकिन वो हमारा बिल्कुल हिमाचल के पास है, इसलिए हम दे देते हैं। खाद के लिए अगर सरकार दे प्रोत्साहन, 2 रुपए किलो सरकार को मिले, 2 गौशाला को मिले, 2 सरकार दे दे, तो कितनी खाद लग सकती है। यूरिया वगैरह पे हर चीज पे सब्सिडी है, ये हमारी जैविक खाद पे क्यों नहीं। गौशाला धर्मगढ़ प्रधान आजाद बागड़ भविष्य आज आचार संहिता का बहाना बना रखा है चारे के लिए। क्या मुख्यमंत्री एमएलए मंत्री खाना नहीं खाते रोज? गौ माता खाना नहीं खाएगी रोज? पैसा क्यों रोक दिया गौ माता? ये तो घोषणा तो कर रही सरकार, चारा तो रोज चाहिए गौ माता को। इसमें क्या मानना है? प्रधान के नाते क्या मांग करते हैं प्रशासन से और सरकार से? सरकार ने जो 456 करोड़ रुपया पास किया है वो क्यों नहीं बंटवारा करते? अखबारों में लिखा बस 456 पास कर दिया, उसका बंटवारा क्यों नहीं किया गौ माता के लिए? देखिए, हम मीटिंग भी कर लेते हैं, बात भी करते हैं, सरकार से आवेदन करते रहते हैं, लेकिन सुनाई जो है पता नहीं क्या है। जैसे हम कहते हैं ना भाई तो गोधन है, यानी गरीब को जो है गोधन बोलते हैं। वो एक काम हो रहा है कि अगर हमारा आयोग भी जो है वो भी कुछ काम नहीं कर पा रहा, और जितनी गौशालाओं का ये जितना संगठन है ये भी कुछ काम नहीं मिल रहा है इनको। कारण क्या है? जो कम से कम जितना इन्होंने अनुदान जो घोषित किया हुआ है कि हम 456 करोड़ देंगे, उसमें से 80 करोड़ दिया, ये आपने सुन लिया था, लेकिन वो दूसरे प्रोजेक्ट जो है कई हजार करोड़ के होते हैं। अब सारा हरियाणा की गौशालाओं के लिए अगर 500-700 करोड़ अगर 1000 करोड़ दे भी दे तो भी जो है ये सारी गौ जो अच्छी तरह से पहुंच सकती है। इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करना चाहती सरकार? सबसे बड़ा तो सवाल ये है। और आज जो है सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि ये सड़क से कहते हैं कि भाई गौवंश को जो है गौशाला में ले जाओ। भाई उसका स्थायी जो हल है वो ये है कि अगर ये इनका इतना बड़ा महकमा है पशुपालन का, अगर उनको ये इस चीज के लिए लगा दें कि अपने अपने जिले में अपने सारी गौशाला के अंदर 80 नस्ल का काम करना है, तो ये सड़क पे गौ भी को ना हो, तो ये करवाना नहीं चाहते, ना करना चाहते। वैसे शोर मचा रहा है, ये गौशालाओं का अंदर कर दो, अपने धका दो इन्हें, सारी गौवा ने बछड़ा ने। अरे भाई कोई ढंग की बात सोचो कुछ। महामंत्री हूँ मैं हरियाणा गोवंश गौशाला संघ का, गौ सेवा आयोग में सदस्य भी। सरकार ने हमें एक प्रलोभन दिया था 456 करोड़ का, पूरे साल में फरवरी से लेके 31 मार्च तक भी ये दे देंगे वो दे देंगे। आज तक हमें सिर्फ 75 करोड़ रुपए मिला। हम गौ माता का कैसा भरण पोषण करेंगे? क्योंकि अब एक चारे का सीजन है, अब हमें कम रेट पर मिल सकता है। अगर यही चारा व्यापारियों के पास जाएगा तो हम ऊंचे रेट पर खरीदेंगे, तो गौ माता का कैसा भरण पोषण करेंगे? इनका कैसा लालन पालन करेंगे? तो आप पूरे देश में एक ऐसी पॉलिसी हो, जैसे यूपी के अंदर योगी जी प्रति गोवंश गाय को, अगर घर में भी कोई गोवंश पालते हैं तो उनको भी 30 रुपए डाइट दिए जा रहा है। गुजरात में दिया जा रहा है, राजस्थान में तो 70 रुपए पर प्रति गोवंश डाइट दी जा रही है। तो हरियाणा में ऐसा क्या समस्या आ गई इन नेताओं के? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट तो बढ़ा दिया, लेकिन गौ माता के पेट में चारे के लिए नहीं दिया। तो क्या इनसे गौ माता कर रहे हैं, लेकिन गौ माता को इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? इस पीड़ा से मैं इतना विचलित हूँ। अगर सरकार ने ये पैसा अप्रैल में जारी नहीं किया तो मैंने पूरे हरियाणा में गोवंश का मैं गेट खोलने का भी काम करूंगा,
क्योंकि सरकार हमारे पास चारा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो इन गौ माता का भरण पोषण कैसे करेंगे। आपके सभी दर्शकों को राम राम। मैं जगदीश मलिक, गौशाला महासंघ हरियाणा का अध्यक्ष। आज हम इकट्ठे हुए हैं गऊ की चारा राशि मांगने के लिए कि सरकार ने तीसरी चारा अनुदान राशि अनाउंस कर रखी थी और कहा था कि 31 मार्च तक पक्का खातों में डल जाएगी। वो आज तक नहीं डली। अब 31 मार्च चला गया तो बजट लैप्स हो गया और ऊपर से गौशालाओं ने अब चारा खरीदना है क्योंकि फसल कटाई पर तैयार है। बहुत गौशालाएं खुश थी, अब ये मिलने से हमें तूड़ा खरीदने में सहायता मिलेगी, इसलिए बहुत सारी गौशालाओं में रोष है। वो फोन करते हैं कि आप कह रहे थे कि आ जाएगी, अनुदान राशि नहीं आई। मजबूरन आज हम इकट्ठे होकर सरकार से ये मांग कर रहे हैं, ये राशि रिलीज कर दी जाए। इस पर आचार संहिता ना लगाओ, पेट खाने को सबका मांगता है। आप भी तो रोटी खाते हैं, तो गौ माता को भी चारा चाहिए। इसको विशेष दर्जा देके एक बात कहता हूं मैं सरकार को, चोई देवीलाल ने कही थी ना, बंसीलाल कहता पेंशन मांगी थी देवीलाल ने, और बंसीलाल ने बोला ये अनपढ़ आदमी है, मैं वकील पढ़ा लिखा, बूढ़ा की पेंशन मैं कर देता। तो चोई देवीलाल ने कही थी आ मुड़ा गधे चरान नहीं जाते, कानून ने बनान जावा। आग मैंने कुर्सी पे बिठा दोगे 100 रुपये पेंशन करके लिख दूंगा देवीलाल, और करके आज बढ़ाने लग रहे हैं सारे। ऐसे आप भी स्पेशल में दे दो गौ माता के लिए, कोई एतराज नहीं करे, क्योंकि आप धर्म का काम करोगे, आपको पुण्य मिलेगा। जय गौ माता, जय गोपाला।